हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो है मिशन वात्सल्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एकीकृत बाल संरक्षण योजना, और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो है मिशन वात्सल्य सरकारी नीतियां एवं हस्तक्षेप बच्चों से संबंधित मुद्दे। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भारत में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया गया है। ग्राम स्तरीय बाल कल्याण और संरक्षण समिति CWPC उन बच्चों की पहचान करेगी जो कठिन परिस्थितियों में हैं, अनाथ हैं या सड़कों पर रह रहे हैं। इन बच्चों को मिशन वात्सल्य योजना के तहत सुविधा प्रदान की जाएगी। ये सुविधाएं बाल कल्याण समिति CWC की सिफारिशों और परियोजना तथा फोस्टर केयर अनुमोदन समिति SFCAC से अनुमोदन के आधार पर प्रदान की जाएगी। मिशन वात्सल्य क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में समझते हैं। देखिए, वर्ष 2009 से पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 3 परियोजनाएं लागू की। देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों एवं कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए किशोर न्याय कार्यक्रम, और सड़कों पर रहने वाले बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम और बाल गृहों की सहायता हेतु योजना। वर्ष 2010 इन योजनाओं का विलय एकीकृत बाल संरक्षण योजना में कर दिया गया। वर्ष 2017 बाल संरक्षण सेवा योजना का नाम परिवर्तित किया गया। वर्ष 2021-22 मिशन वात्सल्य के रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया। परिचय क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, भारत में बाल संरक्षण सेवाओं के लिए अम्ब्रेला योजना, इसका लक्ष्य देश के प्रत्येक बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना है। मिशन वात्सल्य के घटकों में शामिल है वैधानिक निकायों की कार्य प्रणाली में सुधार करना, सेवा वितरण संरचनाओं को सुदृढ़ बनाना और संस्थागत देखभाल और सेवाओं को उन्नत बनाना, और गैर संस्थागत समुदाय आधारित देखभाल को प्रोत्साहित करना, और आपातकालीन सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना, और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण। उद्देश्य क्या है, आइए अब हम लोग समझते हैं। तो देखिए, बच्चों द्वारा अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने तथा सभी क्षेत्रों में उनके फलने फूलने का अवसर सुनिश्चित करना, बाल विकास के लिए एक संवेदनशील सहायक एवं समन्वित पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना, किशोर न्याय अधिनियम 2015 को लागू करने में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करना, सतत विकास लक्ष्य SDG को प्राप्त करना। बच्चों के लिए गैर संस्थागत देखभाल के प्रकार क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आर्थिक संरक्षण के बारे में समझते हैं। तो देखिए, सरकारी सहायता प्रदान आर्थिक संरक्षण, सरकारी निधि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता। निजी सहायता प्राप्त आर्थिक संरक्षण निजी स्रोतों या व्यक्तियों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता है। पालन पोषण संबंधी देखभाल क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, बच्चे की देखभाल एवं पुनर्वास की जिम्मेदारी एक असंबंधित परिवार द्वारा ली जाती है। बच्चे के पालन पोषण के लिए पालक माता पिता को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दत्तक ग्रहण क्या है, आइए समझते हैं। तो देखिए, ऐसे बच्चों के लिए उपयुक्त परिवार ढूंढना जो कानूनी रूप से गोद लेने के लिए स्वतंत्र हो। केंद्रीय दत्तक के ग्रहण संसाधन प्राधिकरण CARA गोद लेने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। दत्तक ग्रहण पश्चात देखभाल क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, 18 वर्ष की आयु होने पर बाल देखभाल संस्थागत छोड़ने वाले बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह समर्थन उन्हें समाज में फिर से जुड़ने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करता है। इस सहायता को 18 वर्ष से 21 वर्ष
वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है, जिसे 23 वर्ष तक बढ़ाने की संभावना है। नोट, आइए समझते हैं। मिशन के तहत प्रदत्त आर्थिक संरक्षण और पालन पोषण कार्यक्रमों को लागू करने एवं निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में एक SFCAC होगा। बाल कल्याण समितियां क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जरूरतमंद बच्चों की सुरक्षा और देखभाल के लिए प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में राज्य सरकारों द्वारा बाल कल्याण समितियों CWC का गठन किया जाता है। प्रत्येक CWC में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, जिनमें कम से कम एक महिला तथा बच्चों से संबंधित मामलों का एक विशेषज्ञ शामिल होता है। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम एक CWC की स्थापना करना अनिवार्य है। बाल कल्याण समिति CWC किशोर न्याय अधिनियम नियमों में परिभाषित कार्यों और भूमिकाओं का पालन करती है। यह समिति मजिस्ट्रेटों की एक पीठ के रूप में कार्य करती है और इसके पास बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, उपचार, विकास और पुनर्वास से संबंधित मामलों का निपटान करने का अधिकार है। मिशन वात्सल्य CWC की प्रभावी कार्यप्रणाली को स्थापित और सुनिश्चित करने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को बुनियादी ढांचा एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो देखिए, टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहाँ से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं।